विद्यार्थी लोग, हम लोग आज कल के छूटे हुए बातों का कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग कल पढ़ाई किए थे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि के बारे में। इससे आपको बताया गया था कि थायराइड ग्रंथि गले में होती है और इसमें से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। यह थायरोक्सिन अगर ज्यादा निकले, अधिक, तो इनसे होने वाले भी विकार आपको समझाया गया था। यदि कम निकले तो इनसे होने वाले भी विकार आपको समझाया गया था। यदि कहा गया था कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन में आयोडीन होता है और यह खास करके भोजन में हम जो खाते हैं और उसमें आयोडीन की मात्रा यदि है तो थायराइड ग्रंथि उनको सोख लेती है। टायरोसिन नाम का उनके अंदर एक एंजाइम होता है जो हार्मोन का भी काम करता है और यह आयोडीन के साथ मिलकर के मोनोआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन, टेट्राआयोडोटायरोसिन बनाता है। टेट्रा को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं। तो कम निकलने से ज्यादा निकलने से क्या क्या डिजीज प्रोडक्ट करता है, इस सब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था, समझाया गया था कल। आज थोड़ी सी और बात उसमें बच गया है, आज उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि थायरोक्सिन, यहां देखिए THYROXINE, हिंदी में भी लिख सकते हैं थायरोक्सिन, हिंदी में भी आपका दिया गया है थायरोक्सिन। यहां भी अगर ना स्पष्ट दिखाई देता हो तो फिर देखिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन यह हार्मोन खास करके थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलती है, थायरोक्सिन। अब इनके हम लोग बॉडी में क्या क्या इसका फंक्शन है, क्या क्या यह बॉडी में काम करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में यह काम करता है, थायरोक्सिन का फर्स्ट काम है सेल रेस्पायरेशन में हेल्प करना, कोशिकीय श्वसन में मदद करना। याद हो गया, कोशिका के अंदर श्वसन क्रियाएं से एनर्जी बनती है, एनर्जी एटीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, 3 तरह के होता है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जमा हो जाता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी पावर हाउस कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ही है कि इसका काम है सेल रेस्पायरेशन में, कोशिकीय श्वसन का काम करता है। हम दूसरा काम सीखेंगे, इसमें समझेंगे दूसरा काम क्या करता है। हड्डी, नख, बाल एंड बॉडी ग्रोथ इसी के कारण से होती है थायरोक्सिन। तो बॉडी का ग्रोथ, हेयर्स, नेल, बोन्स, इसके ग्रोथ यानी डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि में सहयोग करते हैं। कौन करते हैं? थायरोक्सिन। क्या काम समझ गए? 2 काम, 2 फंक्शन थायरोक्सिन का समझ गए हैं। नंबर 3 में आते हैं, फंक्शन ऑफ नंबर 3 ऑफ थायरोक्सिन। तीसरा नंबर में है इनका काम जैसे भी है कि बॉडी में कीटोन की मात्रा कम बन दे देते हैं। कीटोन एक पॉइजन टाइप का केमिकल होता है जिससे शरीर की उपापचयी मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस, उपापचयी क्रिया बाधित होती है, यह कम बनने देता है। नंबर 4 चौथा में है कि जब मेढक और टोड, उभयचर वर्ग के प्राणी है, पहले भी बता चुके हैं। तो मेढक और टोड जो है उनका जो खास करके मेढक और टोड जो है इनके टैडपोल बनते हैं, लार्वा बनता है, जो अगली पीढ़ी को कहते हैं हम टैडपोल। उसके निर्माण में थायरोक्सिन का महत्व होता है। याद रखिए, टैडपोल जब बनेगा, लार्वा बनेगा मेढक और टोड से, हैला से, बुफो से, मेढक की प्रजाति सब है, उनके जब भ्रूण का विकास होता है तो उसकी अगली पीढ़ी बनाने में थायरोक्सिन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसे कहते हैं? नंबर 4 में होगा यूज। 5वां नंबर का प्रयोग इसका है कि खास करके अगर थायरोक्सिन कम निकले तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन बाधित होता है। क्या बाधित होता है कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का रूप है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, वो लीवर में संचित होता है। अगर यह कम निकले तो ग्लाइकोजेन ज्यादा बनेगा, ग्लाइकोजेन का संश्लेषण ज्यादा होगा। अगर थायरोक्सिन कम निकले तो ज्यादा निकले, थोड़ी सी बढ़ जाए तो ग्लाइकोजेन चेंज इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन टूटकर ग्लूकोज में बदलना शुरू हो जाता है।
समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि अगर थायरोक्सिन कम निकलता है तो ग्लूकोज बदलता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ज्यादा निकलता है तो ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। चलिए समझ गए। चलिए छठा वर्ग है इसका, किसके यह प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण तो उसमें क्या करता है कि खाए गए भोजन से जो प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इस तरह तरह के बहुत सारे निकलते हैं। तो लेकिन खाना खाने के बाद जो हम प्रोटीन युक्त भोजन खाए तो प्रोटीन का पाचन होता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन से। वो पचकर पॉलीपेप्टाइडेज, प्रोटियोज और पेप्टोन में टूट जाता है। अब इसका संश्लेषण होता है राइबोसोम में। इसे राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का गृह कहते हैं। राइबोसोम दो तरह का होता है, याद रखिए, 70S और 80S। तो यह प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी यह उचित मात्रा में निकलकर प्रोटीन के संश्लेषण को कम करता है, यानी मीडियम में बनाए रखता है। क्योंकि अगर सब संश्लेषण कर लिया तो बाकी ब्लड में, बाल में, नख में प्रोटीन को बार बार उसमें निकालने की आवश्यकता होती है स्टोर रूम से। इसलिए इसको नियमितता यानी रेगुलरिटी को बराबर रखने का काम करता है। हमें भी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। जैसे बाल और नख में स्क्लेरोप्रोटीन, ब्लड में है हिपेरिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, गुणसूत्र में डीएनए में हिस्टोन के रूप में है। हिस्टोन 5 प्रकार का है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये सब प्रोटीन के अलग अलग रूप है, तो इनको यह कंट्रोल में रखता है। चलिए आगे आते हैं। साथ में वसा का भी पाचन पर कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन यानी वसीय अम्ल निकाल लेगा दूध से तो दूध में फैट्स बढ़ जाएगा, यही काम करता है अंदर। और साथ ही साथ वसा में अगर यह कम निकले तो वसा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो नस में पथरी की तरह चिपकता है और ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकता है, बाधित कर सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल थायरोक्सिन करता है। अरे कम निकले तो कौन बढ़ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और ज्यादा निकले या नॉर्मल निकले तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में रहती है। ये भी काम किसका है? थायरोक्सिन का। याद रखिए, अगर कम निकला तो उधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करता है। चलिए 7 का हो गया। 8वां कार्य है कुछ विटामिन जैसे ए, डी और ई। ए, डी और ई रासायनिक नाम है। ए का है रेटिनोल और डी का है कैल्सीफेरॉल और ई का है टेकोफेरॉल। इन विटामिन का इंतजार थायरोक्सिन को ही होता है। थायरोक्सिन विटामिन के उपस्थिति में ही यह विटामिन का संश्लेषण बॉडी में हो पाता है। यानी ए, डी, ई इसको कहते हैं रेटिनोल, डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, अभी को कहते हैं टेकोफेरॉल। केमिकल नेम हुआ, यह इसका क्या हुआ? केमिकल नेम। केमिकल नेम के नाम से जाने जाते हैं। अब इस प्रकार से नामा क्या है? 9th इसका उपयोग। नामा उपयोग यही है कि थायरोक्सिन 2 तरह की ग्रंथियों को भी थोड़ा एक्टिवेट करता है। जैसे कि एक्टिवेट एड्रीनल और पीयूष। ADRINAL यहां देखिए एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड्स प्लस पीयूष इसे हम पिट्यूटरी भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड है, इंटरनल ग्रंथियों का मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। इसको हिंदी में पीयूष बोलते हैं, क्योंकि शरीर के अधिकांश क्रियाओं का संचालन और कार्यभार संभालना इसी के काम में होता है। देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि है लीवर। तो मास्टर ग्रंथियां बॉडी में 2 तरह के होते हैं, लीवर एंड पिट्यूटरी। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि का अलग अलग मास्टर ये दोनों है। तो ये हुआ अंतःस्रावी का पीयूष हुआ। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रंथि एड्रीनल एंड पीयूष ये भी इंतजार करते हैं थायरोक्सिन का, और थायरोक्सिन इनको एक्टिवेट करता है। अगला आपके 10 नंबर 10वां कार्य इनका है। दिमाग 3 भाग में बटा है, CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे आपका माइंड जो है किसी भी मनुष्य का माइंड CNS, PNS और ANS में बटा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये CNS वाला भाग जो हुआ, यह CNS को एक्टिवेट करता है थायरोक्सिन। CNS को एक्टिवेट करता है थायरोक्सिन। इस प्रकार से अब बताइए
कि थायरोक्सिन का बॉडी में कितने काम हो गए, 10 काम हो गए। 10 का याद करिए, 10 याद करिए। क्या थायरोक्सिन हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, काम करता है, वर्क करता है, किस तरह से हमारे बॉडी को बैलेंस के बना के रखता है, मेटाबॉलिज्मिक पावर को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस करता है। इसको आप समझिए यहाँ पर 10 काम को। एक चीज और समझिए कि हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। थायरोक्सिन को, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाए, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन करके अनियमित वृद्धि कर देती है, तो आवश्यकता से अधिक जो बढ़ जाए उसे ऑपरेशन से काट के अलग कर लेते हैं। ऑपरेशन से, बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन से काट इसको अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस तरह से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा हम कंट्रोल इसका कर देंगे। तो यह इसका कंट्रोल है। किसका? हम लोग थायरोक्सिन अगर ज्यादा निकले तो इसका नियंत्रण इस प्रकार से किया जा सकता है। और है कि रोगी को कुछ केमिकल तो देंगे ही दवाइयां, साथ साथ ज्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन यहां लिख देते हैं आपको, RADIO, रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है। अगर ज्यादा मान लिया कि रोग बढ़ गया है तो उसमें दवा चलती है रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवाई देकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थायरोक्सिन के बॉडी में कार्य है, फंक्शन है, और उसको नियंत्रित करने के ये उपाय है। कल की बातों में, वीडियो में और आज की वीडियो, ये दोनों मिलाकर थायराइड ग्लैंड्स, इट्स फंक्शन, इनका इलाज, ज्यादा कम निकलने से बने विकार एंड डिजीज, ये सब का स्टडी और डिफाइन आपको किया गया है। इतना बात याद रखिए कि आपको कोर्स से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए। जैसे 10 को कार्य हम बता दिए, अब 4-5 करके छोड़ देते हैं तो 10 को याद होगा कहां से। लास्ट में इसका उपचार भी है, जैसे ऑपरेशन के द्वारा आवश्यकता से अधिक बढ़ी हुई सेल को काट दिया जाता है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन है, ये कहां से समझिएगा। औधे देख के क्यों छोड़ते हैं? इसलिए पूरा देखिए वीडियो को, याद करिए कि पढ़ना चाहते हैं तब। और न पढ़ने वाले की तो बातें अलग हो गया, फिर न सीखने वाले की बातें अलग हो गया। इस तरीके से आप देख लिए, मिलाइए, यहाँ ये आपको सब लिखा गया है। और इस प्रकार से थायरोक्सिन हमारे बॉडी में काम करता है। ठीक है, अब अगली वीडियो मिलते रहेंगे और अपना देखते रहिए और याद करते रहिए।